हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपने पेसिव वॉइस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ली होगी। तो मैं आज जो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे पेसिव वॉइस, उसके आगे के पेसिव वॉइस डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई होगी, बेस आपका तैयार हो गया होगा। और नहीं भी हुआ है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको उसके आगे के पेसिव वॉइस और बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के पेसिव वॉइस बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर आप चाहे तो नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, नॉट लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, अदर वर्ड जो भी रहेगा, और ऑब्जेक्ट बाय लगाकर लिख देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। प्रोसीजर वही करना है हमको। सपोज करें ये सेंटेंस है, आई डू नॉट ईट मैंगोज। अब ये सेंटेंस दिया है हमको। सबसे पहले तो हम टेंस पहचान ले। नेगेटिव है, हमको दिख गया, डू नॉट लगा है, डज नॉट लगा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये हमें पता चल गया। अब इसका हमें पेसिव वॉइस बनाना है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव में बनेगा। कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं रहता तो हम सीधे नेगेटिव है तो उसको वापस अफर्मेटिव बना देते, फिर उसका पेसिव वॉइस बनाते। तो ये कदापि ना करें। जैसा सेंटेंस दिया है आपको उसी फॉर्मेट में पेसिव वॉइस बनाना रहेगा। तो आई डू नॉट ईट मैंगोज, तो शुरू करें हम। सब्जेक्ट हमारा आई है, नेगेटिव वर्ड डू नॉट है, मेन वर्ब ईट है, और मैंगोज जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। मैंगोज आ गया यहाँ पर। फिर उसको हेल्पिंग वर्ब इसमें एम इज आर लग रही थी, नहीं यदि याद हुआ हो तो मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो पेसिव वॉइस का बताया था उसमें एक चार्ट दिया हुआ है कि आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कहाँ पर किसके साथ क्या यूज होता है, वो भी दिया हुआ है। वो दोनों चार्ट आप बना के अपने पास स्टडी टेबल पे रख ले। मैंगोज आर, फिर नेगेटिव था तो नॉट ईटन बाय मी। बाय मी कैसे हो गया, वो आई इधर आया तो बाय लगा के, तो ये हो गया हमारा मैंगोज और नॉट ईटन बाय मी। शी डज नॉट टीच मी। अब ये फिर से हम देख ले। शी डज नॉट टीच मी, तो मी आ गया शुरू में। आई एम नॉट टॉट बाय हर, ये इसका बन गया। मी को हमने शुरू में लाया तो आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम, फिर नेगेटिव है तो नॉट, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय, और शी जो था वो हर हो गया। फिर देखिए, माय मदर हैज नॉट कुक्ड ब्रेकफास्ट, तो शुरू करें। टेंस कौन सा है, हैज लगा हुआ है, हैज नॉट थर्ड फॉर्म, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ब्रेकफास्ट हैज नॉट बीन। अब आपको इसमें पता होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब यूज होती। तो जब नेगेटिव बनता है तो हैज बीन के बीच में लगता है, यानी हैज फिर नॉट फिर बीन, इस टाइप से नेगेटिव बनता है। ये हमेशा हमको याद रखना है। तो ब्रेकफास्ट हैज नॉट बीन कुक्ड बाय माय मदर, इसमें थर्ड फॉर्म का प्रॉब्लम नहीं, ये टेंस में ऑलरेडी दिया रहेगा। दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। अब देखिए, द ट्रूथ इज नॉट बिंग। अब इसमें देखिए, अब एक बिंग वर्ड आ गया इसमें, तो ये बिंग आता ही था। ये क्यों आता है, क्योंकि आईएनजी जो होता है उसको हटा के थर्ड फॉर्म लिखते हैं हम, तो थर्ड फॉर्म तो हो जाता है, लेकिन वो आईएनजी कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए बिंग वर्ड आता है। तो द ट्रूथ इज नॉट बिंग, ये बिंग के भी पहले नॉट आएगा, इज नॉट बिंग स्पोकन, थर्ड फॉर्म स्पीक का, स्पोकन बाय देम। बाय देम कहां से आया, ये जो इधर था ना दे, इधर आया तो बाय, और दे का देम हो गया। तो ये सेंटेंस हो गए, नॉट वाले प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक दो देख लेते हैं। He had not thrown my mobile। अब ये देखिए, he had not, अब had लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट है। शुरू करें, माई मोबाइल आगे आ गया, माई मोबाइल हैड नॉट बीन। अब इसमें भी हैड बीन होता है तो उसके बीच में हमने नॉट लगा दिया। हैड नॉट बीन थ्रोन, थर्ड फॉर्म बाय हिम, जो ही था वो इधर आया तो बाय हिम हो गया। शी वॉज नॉट ब्रेकिंग योर लैपटॉप, योर लैपटॉप, तो यहां से शुरू में लाए, योर लैपटॉप वॉज नॉट बीइंग ब्रोकन बाय हर।
यू विल नॉट ब्रिंग न्यू टॉयज फॉर मी। तो शुरू करें, न्यू टॉयज विल नॉट बी ब्रॉट फॉर मी बाय यू। विल नॉट बी, यहां पर भी विल बी यदि होता है तो विल नॉट बी, है ना। जितने भी ये जो डबल वाले वर्ड वाले जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो उसमें जो रूट वर्ड होता है ना, पहला जो वर्ड होता है रूट वर्ड कहलाता है, मेन जो होता है हेल्पिंग वर्ब का, तो उसके बाद नॉट लगाते हैं। उसके बाद आगे की यदि कोई और पार्ट है हेल्पिंग वर्ब में तो उसके बाद में आ जाता है। ही विल नॉट हैव इनवाइटेड मी, तो शुरू करें, मी आगे आगे, आई शेल नॉट हैव बीन। ये हैव बीन कौन सा हुआ, पेसिव वॉइस है, इसलिए हैव बीन हुआ, तो ये पूरा अब इधर, इसके बीच में अब यहां नहीं आएगा, क्योंकि पूरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल हैव बीन। तो मैंने अभी बताया कि यदि वो कितना भी रहा तो जो रूट वर्ड है यानी पहला वाला, जैसे शैल हैव बीन में रूट क्या हुआ, शैल, तो उसके बाद नॉट लगाएंगे और हैव बीन पूरा। ऐसा नहीं कि इसके पहले हमने हैव बीन में हैव और बीन में लगाया था, तो यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ रूट वर्ड शैल है तो शैल आगे चला गया और हैव बीन पूरा यहाँ आ गया। तो ये तो इसलिए प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें याद रहेगा। चलिए, तो ये नॉट वाले हो गए। अब हम आगे और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आप देखो इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव में मुख्य रूप से क्या होगा ये हम समझ ले कि ये प्रश्नवाचक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन वर्ड तो होते ही इसमें, हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाती है, तो पेसिव वॉइस बनाएंगे तो भी यही ख्याल रखना है कि हेल्पिंग वर्ब सामने रहे और क्वेश्चन मार्क बराबर लगा हुआ रहे। देखिए हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाय लगा के ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में ये होना चाहिए कंपल्सरी। बाय डज योर सिस्टर पे द बिल, टेंस कौन सा, डज और डू है तो कोई टेंशन ही नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में पेसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है एम आर, तो हम उधर ला लेंगे तो क्या आएगा, डज योर सिस्टर पे द बिल। तो ये योर सिस्टर और ये द बिल और ये पे, ये तीन चीजें, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को लाया उधर तो द बिल आ गया यहाँ पर। अब द बिल इसके साथ में एम इज आर में से क्या आएगा, तो नो डाउट इज आएगा। तो इज, क्योंकि हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखना है तो हमने इज शुरू में कर दिया। इज द बिल, पे का थर्ड फॉर्म पेड, फिर बाय लगा के योर सिस्टर, पूरा यहाँ आ गया, वेरी सिंपल। इज द बिल पेड बाय योर सिस्टर, क्वेश्चन मार्क। फिर देखें, डू यू लव योर कंट्री, फिर इसमें डू लगा हुआ तो ये समझ गए हम कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर सुनो, योर कंट्री उधर जाएगा तो उसके साथ में इज लग जाएगा, तो इज को हम शुरू में लगेंगे। इज को हम शुरू में क्यों रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में रखना है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है डू और डज वाले में, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एकदम डू डज दिखता है और इधर ही एकदम चेंज हो जाता है, तो समझ में आना बंद हो जाता है कि ये ऐसा क्या हो गया। तो हम यही समझ रहे कि पेसिव वॉइस में एम इज आर आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, तो एम इज आर को रखना पड़ता है शुरू में, ये लिखा हुआ तो इसलिए। और इज किसके देख के आ रही है, योर कंट्री, ये सब्जेक्ट, इसको देख कर एम इज आर हम डिसाइड करते हैं, तो इसको देखकर यहाँ इज आ रहा है, तो इज योर कंट्री, फिर थर्ड फॉर्म लव्ड और बाय यू, ये यू इधर आया तो बाय यू, क्वेश्चन मार्क ना भूले। आर दे रीडिंग फिजिक्स, अभी देखिए भाई फिजिक्स, अब फिजिक्स एक है कि है क्या, ऐसा है प्लूरल है कि फिजिक्स, जी नहीं, फिजिक्स कंप्लीट एक वर्ड है, एस आने से कुछ नहीं होता है, तो सब्जेक्ट है, नाम है, एक ही है, सिंगुलर है। तो इज फिजिक्स बिंग, क्योंकि आईएनजी वाला है भाई, तो बिंग, फिर रीड, इसका थर्ड फॉर्म होता है रीड जैसा दिखता है लेकिन बोलने में रेड, रेड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। इज फिजिक्स बिंग read by them, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और देख लेते, इज शी मेकिंग न्यू टॉयज नाउ, ओके, देखें आर न्यू टॉयज, अब ये न्यू टॉयज यहाँ पर देखिए इज से शुरू हुआ था लेकिन अभी आर आ गए, क्यों, क्योंकि ये हमारा नया सब्जेक्ट आ गया ना भाई, तो ये शुरू में आ गए, तो
न्यू टॉयज ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर लगाते, आर न्यू टॉयज, ये बीइंग आईएनजी के लिए, और ये मेक तो इसका थर्ड फॉर्म मेड, नाउ ये रहा, और फिर बाय हर कहां से आया, ये शी लगा के, तो इस तरह से बन गया आर न्यू टॉयज बीइंग मेड नाउ बाय हर, क्वेश्चन मार्क ना भूले। हैव यू डन माई वर्क, शुरू करें, हैज माई वर्क, अब ये हैज ये हमारा नया आ गया तो यहाँ आ गया, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसलिए इज यहाँ रखा था तो यहाँ आ रहा है, हैव रखा, यहाँ हैज है, अलग अलग वाला रखा ताकि कंफ्यूजन हो आपको, और मैं बता दूं तो फिर आप समझ जाए कि ये माई वर्क नया सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये हैज, हम इसको नहीं देख रहे, इसको भूल जाओ। हैज माई वर्क, बीन आ गया इसमें क्योंकि हैव बीन हैज बीन होता है, और डन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, बाय यू, ये यू जो सब्जेक्ट इधर आया तो यू, और क्वेश्चन मार्क ना भूले। डिड योर सिस्टर फाइंड अ रिस्ट वॉच, तो शुरू करें, अब रिस्ट वॉच है तो अब ये पास्ट टेंस है, डिड लगा हुआ है तो इसमें वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वॉज अ रिस्ट वॉच, फिर फाइंड का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फाउंड होता है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म फाउंड बाय योर सिस्टर, ये योर सिस्टर हमारा सब्जेक्ट है, इधर आ गया, और क्वेश्चन मार्क वॉज ही बीटिंग द डॉग, शुरू करें, वॉज द डॉग बीइंग बीटन, थर्ड फॉर्म हो गया, बाय हिम, यही इधर आ गया, तो भैया ये इस तरह से हमारे सेंटेंस की प्रैक्टिस हो गई इंट्रोगेटिव के, और एक दो सेंटेंस देख लो भाई। हैड दिस मैन थ्रोन माई न्यू बॉल, हेड वाला आ गया तो हेड वाला भी आया तो इसमें भी बीन आता है, तो माई न्यू बॉल इधर, और हेड आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सब्जेक्ट रहे, हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही देना है, तो हैड माई न्यू बॉल बीन थ्रोन बाय दिस मैन। अच्छा, कई बार जल्दी में ये बीन रखना भूल जाता, भाई याद रखेंगे। विल यू सिंग ओल्ड सॉन्ग्स फॉर मी, शुरू कर, विल ओल्ड सॉन्ग्स, ये पूरा ओल्ड सॉन्ग्स जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो विल ओल्ड सॉन्ग्स बी, अब ये विल बी और शैल बी होती है ना हेल्पिंग वर्ब, बी संग, ये संग कहां से आया है, इस सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग, फॉर मी ये तो यहां बचा हुआ है, बाय यू ये हमारा सब्जेक्ट था जो उठ के इधर आ गया, तो ये हो गया भैया। अब विल शी हैव फिनिश्ड द टास्क, शुरू करें, विल द टास्क, ये द टास्क आगे गया, हैव बीन, अब पूरा हैव बीन है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है ना, हैव बीन पूरा है, विल उधर चला गया तो हैव बीन पूरा है, फिनिश्ड बाय हर, कहां से आ गए हैं, ये शी उठ के इधर आ गया तो बाय हर, ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव की प्रैक्टिस हो गई, इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस हो गई, अब आगे देखें इंट्रोगेटिव अभी तो और है, बहुत सारे सेंटेंस है, बस प्रैक्टिस करते जाए। क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे अभी तक इंट्रोगेटिव में कर रहे थे, बस कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, सब्जेक्ट है, वही पूरा रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड जो कि पहले से दिया रहेगा उसको उठा के हम वहीं का वहीं रख देंगे। जैसे कि देखिए, व्हेन डिड यू बाय दिस न्यू कार, अब क्वेश्चन वर्ड व्हेन है तो इसको सबसे पहले व्हेन को जहां का वहां शुरू में रख दिया, फिर आगे का कार्यक्रम हम करेंगे। आगे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब हम कहां से देखेंगे, डिड है, पास्ट टेंस है, वॉज और वर लगता है, तो हमने वॉज रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि ये दिस न्यू कार ये सिंगुलर है तो इसके साथ में वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा, तो हमने वॉज रखा, फिर सब्जेक्ट दिस न्यू कार, और फिर बॉट कहां से आया, ये बाय जो था इसका थर्ड फॉर्म, और बाय लगा के यू रख दिया, ये यू जो था बाय लगा के यू रखा, और क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। फिर वाई हैज ही सेंट द रिप्लाई, फिर वाई जैसे का वैसे शुरू में रख दिया, हैज कहां से आई, द रिप्लाई जो है हमारा सब्जेक्ट, इसको देख के द रिप्लाई भी सिंगुलर है, नाम है,
तो हैज लगा दिया, बीन यहां पर आ गया, हैज बीन हैव बीन होता है तो बीन पीछे आ जाएगा। और सेंट बाय हिम, सेंट कहां थर्ड फॉर्म, और बाय हिम कहां से आया, ये ही इधर आया तो बाय लगा के। अब इतनी वॉइस यानी पैसिव वॉइस पढ़ने के बाद हम ये बाय लगाना ये तो अब प्रैक्टिस में आ ही गया है, तो इससे बार बार समझने की कोई जरूरत नहीं है, हमें मालूम है आपकी ये लगाना है। वेयर इज शी फ्लाइंग काइट्स, तो वेयर आर काइट्स, काइट्स हमारे बीइंग फ्लोन बाय हर, ये हो गया। बीइंग तो हमें पता है कि आईएनजी वाले में लगता है, और फ्लोन थर्ड फॉर्म बाय लगा के हर। इन विच सिटी डिड दे बाय द फ्लैट, तो इन विच सिटी फिर शुरू में आ गया, वॉज किसको देख के आए, ये द फ्लैट को, तो इन विच सिटी वॉज द फ्लैट, फिर ये बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, बाय लगा के देम, ये देम जो यहाँ पर ये था दे इधर आ गया तो बाय देम क्वेश्चन मार्क। फिर फ्रॉम वेयर डिड योर फादर ब्रिंग दिस डॉग, तो फ्रॉम वेयर पूरा लिखना है, वॉज दिस डॉग ये आ गया इधर, फ्रॉम वेयर वॉज दिस डॉग ब्रॉट बाय योर फादर। बिल्कुल प्रैक्टिस कमी नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस में, तो दिस डॉग ब्रॉट बाय योर फादर इधर आ गया। और देख लेते हैं अब थोड़े से कुछ अलग प्रकार के होते वो भी देख लेते हैं। फिर WH वर्ड, लेकिन ये थोड़ा सा अलग रहेगा, वही है क्वेश्चन वर्ड रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय लगा के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। अब लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड जो है थोड़ा सा अलग है, तो इनमें थोड़ा सा बनाने का जो तरीका रहेगा वो अलग रहेगा, इसे थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। What do you eat in the morning, अब ये what वाला जो होता है, क्योंकि what का जवाब ही ऑब्जेक्ट होता है, तो ये जो what वाले होते हैं इनमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, तो वो जो what होता है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, और जो सब्जेक्ट था वो तो ऑब्जेक्ट की जगह चले जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो वो what खुद बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जवाब ही ऑब्जेक्ट होता था, मैंने ऑब्जेक्ट निकालना आपको शुरू में बताया था। तो what is eaten, अभी what हुआ, हेल्पिंग वर्ब कहां से आया is, ये एम इज आर, ये डू प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें एम इज आर होता है, तो what is eaten ये what के साथ is आ गया, इन द मॉर्निंग, और बाय यू, बाय यू कहां से है, ये यू इधर आ गया, तो ये थोड़े से अलग प्रकार के, ध्यान से देखेंगे। फिर what has the thief stolen from your office, तो शुरू में what has been कहां से है, what के साथ में इसको सिंगुलर मान के चलते what को, तो what has been stolen from your office by you, कहां से आया you, what has the thief stolen from your office, तो office by द थीफ, ये द थीफ क्या है, सब्जेक्ट है, योर ऑफिस कहां से है, ये यहां बचा हुआ था, तो ये पूरा एक सेंटेंस। अब एक दूसरा हो देखें, व्हाट डिड ही सेल देयर, तो देखो व्हाट वाज सोल्ड देयर बाय हिम, अब ये देखो हर जगह व्हाट, इधर व्हाट, ये सब सिंगुलर के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई जा रही है। ये सोल्ड कहां से है, सेल का थर्ड फॉर्म। फिर ये देखें हाउ मेनी वाला आया, अभी हाउ मेनी पेन्स हैव यू स्टोलन, अब देखें हाउ मेनी पेन्स पूरा रख दिया, हैव बीन स्टोलन ये भी पूरा रख दिया, हाउ मेनी पेन्स हैव बीन स्टोलन पूरा देखो, हाउ मेनी पेन्स हैव बीन यहां तक था, ये हैव था, तो हैव बीन स्टोलन ये यहां तक आ गया, और ये यू जो था हमारा सब्जेक्ट वो उठ के कहा आ गया, बाय यू। अब इसमें भी देखो ऑब्जेक्ट नहीं था, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट था यही अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और उसी सब्जेक्ट की जगह पे ही, और ये जो सब्जेक्ट इसमें यू था वो इधर आ गया, यानी जो क्वेश्चन वर्ड था वही अब सब्जेक्ट का काम करने लग जाता है। तो ये व्हाट वाला है, ये हाउ मेनी, और एक हाउ मच मिल्क डू यू टेक एवरी डे, तो फिर हाउ मच मिल्क इज टेकन, ये वही का वही सब्जेक्ट बन गया, हाउ मच मिल्क इज टेकन एवरी डे बाय यू, क्वेश्चन मार्क।
तो ये विशेष प्रकार के भैया थोड़ा सा लेवल हाई है, लेकिन सभी प्रकार के आना चाहिए, इसलिए हम एक एक दो दो एग्जाम्पल अपने पास नोट करके जरूर रखें। तो उम्मीद है आपको ये सारे पैसिव वॉइस बहुत पसंद आए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए तब तक के लिए, और अगले वीडियो में फिर मैं पैसिव वॉइस लेकर आऊंगा अलग प्रकार के। तब तक के लिए गुड बाय।